गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 10वीं से लिया है, क्लास 10th। बहुपद के संबंध में जो अध्याय है वो कक्षा 9वीं में भी है, कक्षा 8वीं में भी है, पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है ये कक्षा 10वीं के प्रश्न लिए हैं ये। अब देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में आप अवश्य लिखिए, ताकि आपके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो सके। चल देखते हैं इसको, प्रश्न को। यदि द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 3 और 4 हैं तो बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड निकालना है इस बहुपद का। तो इसका हल लेते हैं। यह हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने यहां पर ले लिया। हमें क्या निकालना है? बहुपद के गुणनखंड। ये हमको निकालना है, बहुपद के गुणनखंड ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, ये द्विघाती बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती नहीं है। तो इसमें दो ही इसके गुणनखंड निकलेंगे। ये निश्चित रूप से दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा इसके स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, बदल देते हैं इसको। क्या बदलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हम 0 मानते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हम इन शून्य का मान रखते हैं, 3 और 4 मान रखते हैं, तो ये 0 हो जाता है। ये x का मान हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्या करेंगे? इसको शुरू में बदलते हैं। इसको हम दोनों तरफ a से भाग देते हैं। a से भाग देते हैं। तो a से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। ये मान प्राप्त हुए। अब देखिए, यहां पर ये बी अपान ए क्या है और सी अपान क्या है, इसको देख लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल शून्यकों माने दो शून्यक हैं, अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक मानते हैं, इक्वल टू माइनस बी अपान ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। इसमें मिल गया तो ये सी अपान ए भी आ गया, बी अपान ए तो बी अपान ए भी आ गया। अब मान रख सकते हैं। अब मान रखेंगे तो बी अपान ए का मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो ये 3 धन 4 बराबर माइनस बी अपान ए, या माइनस बी अपान ए इक्वल टू 7।
माइनस बी अपान ए इक्वल टू 7। अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा 3 गुणित 4 सी अपान ए, या सी अपान ए इक्वल टू 3 चौक 12। ये 12 प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण में मान रख दिए, समीकरण नहीं कहना चाहिए, बहुपद में मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे मान रखते हैं इस रूप में। तो क्या होगा, ये यहां पर ले लेते हैं बी अपान ए सी अपान ए, यहां पर मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर प्लस है लेकिन यहां माइनस है, तो हम माइनस लेंगे और माइनस बी अपान ए, या माइनस बी अपान ए इक्वल टू 7। इसके यहां पर तो सुधार देता हूं मैं, स्पष्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपान ए प्लस इंटू एक्स है यहाँ पर, प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। ये माइनस हुआ, ये माइनस, ये बी अपान ए, माइनस बी अपान ए इक्वल टू, ये माइनस बी अपान ए और ये माइनस बी अपान ए, ये हो गया 7। तो कितना हुआ, ये माइनस बी अपान ए इक्वल टू 7 हो गया। तो ये हो गया 7 इंटू एक्स प्लस सी अपान ए, ये सी अपान ए है, ये भी सी अपान ए है, तो ये हुआ 12, इसका मान 12 हुआ। बराबर 0। अब देखिए ये इसका हमको बहुपद प्राप्त हो गया, माइनस 7x, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बहुपद मिल गया। ये बहुपद मिलने के बाद इसे गुणनखंड निकाल के देखो। गुणनखंड निकालेंगे तो इसको हम दो रूप में तोड़ेंगे, -4 और -3। गुणनखंड निकालने के लिए आप सीख चुके हैं, तो यहां पर हम तोड़ देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये -3x माइनस 4x, -3 -4 को गुणा कीजिए तो ये 12 एकम 12, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, ये 12 एकम 12 हो जाता है। ये -3x और -4x को जोड़ेंगे तो -7x मिल जाता है। ये इन दोनों का योग जो है इतना मिलता है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 12 एकम 12 एक्स स्क्वायर, इन दोनों गुणा कीजिए 12 एक्स स्क्वायर होता है, पहले और अंतिम का गुणनफल, और ये इन दोनों का योग। अब ये दो का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से x ओवेनिस निकलेगा, x यहाँ बचा x और यहाँ बचा -3, माइनस ये 4 दिया 12, तो यहाँ बचा x प्लस 3 चौक 12, तो यहाँ बचा x माइनस 3। x माइनस 3, ऋण ऋण धन 4 दिया 12, तो ये धन 12 हुआ। ऋण 4 गुणित x, ये ऋण 4x हुआ। अब ये ध्यान रखिए, जब भी आप निकालते हैं गुणनखंड निकालते हैं तो ये दोनों खंड हमेशा एक समान होते हैं, अलग अलग होंगे तो गलत हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा रहेगा। तो ये -3 आया तो -3 होगा यहाँ पर। तो इन दोनों को मिला करके एक गुणनखंड निकालते हैं, ये दोनों को मिला करके एक गुणनखंड। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 4
ये गुणनखंड निकल जाते हैं। तो यहां पर हमको उत्तर क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो हो गया, मतलब इसमें हम x का मान रखते हैं 3 और 4 तो 0 हो जाता है, 3 रखेंगे तो मान 0 प्राप्त होगा, 4 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, ये बहुपद के गुणनखंड होंगे x माइनस 3 और x माइनस 4, ये दो गुणनखंड हैं इसके। तो ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ, ये उत्तर हुआ। दो गुणनखंड x माइनस 3 x माइनस 4। थोड़ा सा यहां पर समझने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हमने शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों का योगफल इस रूप में इसका रूपांतरण किया है, बस यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। आप जहाँ के विद्यार्थी हैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।